नमस्कार बच्चों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन क्लास 9th के एग्जाम में भी, 10th के एग्जाम में, 11th में भी, 12th में भी पूछा जाता है। अगर इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर हर साल हिंदी में पूछा जाता है। 5 नंबर पे यह है समास। इसको सरल और आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे। समास की पहचान, पहला है रसोई घर। रसोई घर, तो रसोई घर के लिए देखेंगे विग्रह। समास की पहचान जब भी होती है तब विग्रह से होती है। जब भी विग्रह करेंगे तब आपको समास की पहचान होगी। तो रसोई घर को जब तोड़ेंगे तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो जब भी का, के, को, से ये सब का आता है तो वो होता है तत्पुरुष समास। कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान आता है कि उसमें कारक, जब उसको तोड़िएगा तो कारक का चिन्ह आता है। जब भी तोड़िएगा उसको तत्पुरुष में तो वह कारक का चिन्ह आता है। तो इसको तोड़ने पर कारक का चिन्ह आया के लिए, तो यह हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। पंचवटी, पंचवटी, पंच यानी 5। जब भी संख्यावाचक कहीं पर आता है, संख्या का बात हो तो वो द्विगु समास होता है। जब भी संख्या का कहीं बात हो तो वो द्विगु समास होता है। संख्या 5 यानी 5, तो इसमें होगा कौन समास? द्विगु समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। एक बात को ध्यान रखिएगा, सब समास में सबसे श्रेष्ठ समास होता है बहुब्रीहि, क्योंकि इस समास में अधिकतर देव, पितर, भगवान के बारे में बताया जाता है। बहुब्रीहि समास में हमेशा देव, पितर, भगवान के बारे में बताया जाता है। तो नीलकंठ के बारे में किसको कहा गया है? शंकर भगवान को। नीला कंठ इनका है, इसीलिए यह समास होगा कौन समास? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। उसके बाद यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति में यथा मेन है, यथा प्रथम है, समझे? तो और इसमें अव्यय भाव, अव्यय भाव की पहचान होता है समास में कि इसमें पहला पद होगा मेन, और पहला पद जो होगा मेन जो होगा वह उपसर्ग होगा। उपसर्ग से जुड़ा समास होता है अव्यय भाव। तो यथा देखिए, यथा जोड़ शक्ति, यथा अव्यय आ रहा है, सॉरी उपसर्ग आ रहा है, यह हो जाएगा आपका अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास। इसका वीडियो जब समास के सभी परिभाषा बताएंगे तब आपको बताएंगे। देशांतर, देशों का अंतर। का आ रहा है तत्पुरुष, क्योंकि का के ही सब जो आता है ये आपको कारक से होता है, कारक तत्पुरुष में ही होता है। दशानन, किसको कहा गया? रावण को। रावण आ गया यानी बहुब्रीहि हो गया। बहुब्रीहि, रावण भी एक प्रकार का भगवान है। बहुब्रीहि समास। चौराहा, 4 गोरा, 4 आ गया संख्यावाचक, तो समझ जाइए द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास। तिरंगा, तिरंगा यानी 3, द्विगु समास। घुड़दौड़, घोड़े का दौड़, घुड़दौड़ बोलते हैं घोड़े का दौड़। तो जहां पे का के आता है सब समझिए, का, के, से, समझे, पर, में, ये सब आता है, वो आता है कारक से। कारक किसमें आता है? तत्पुरुष में। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। उसके बाद है योगदान, योग बोलते हैं योग का दान। योगदान मतलब योग का दान। का आ रहा है तत्पुरुष, तत्पुरुष। मृगनयनी, देखिए मृगनयनी, देखिए एक समास है कर्मधार, उसमें कभी भी विशेषण वाला समास होता है। कर्मधार जो समास है विशेषण वाला समास होता है। टोटल 6 समास है, आपको पढ़िएगा तो क्लास 10 तक आता है 6 समास। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा समास होता है नया समास। इसमें नकारात्मक जो नहीं जो कोई शब्द जैसे अनादर का है उसमें न होता है, इसमें न वाला आता है, उसको बोलते हैं नया समास, समझे? 7वां समास है नया समास। इसमें नकारात्मक नहीं का आता है, जैसे अनादर कर दिए, अनादर मतलब नहीं वाला, समझे? तो उसको बोलते हैं नया समास। तो मृगनयनी है, ऐसे 6 गो होता है। टोटल कितने समास है?
6 समास ऐसे बताए, समझे। ऐसे क्लास 11 12 में जाएगा तो एक और होता है 7वां समास, नया समास, समझे, जिसमें अनादर की बात कहा गया है। तो कौन कौन है, अव्यय भाव 6 में, अव्यय भाव, तत्पुरुष, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, और कर्मधार के बाद होता है आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक बहुब्रीहि समास है। तो कर्मधार में होता है यह विशेषण वाला समास होता है। जब भी किसी कहीं पर किसी की विशेषता बताया जाए कि हाँ यह विशेषण है, तो उसको बोलेंगे यह कर्मधार है। तो यहाँ पर देखिए मृग नयनी, मृग मतलब हिरण, और आंख, आंख जो किसका आंख बड़ा बड़ा होता है उसी को बोलते हैं मृग नयन, यानी आंख की विशेषता बता रहा है कि आंख कैसा है, मृग के समान है, हिरण के समान है। इसको बोलेंगे कौन समास है, कर्मधारय समास। जब भी किसी की कहीं विशेषता बताया जाता है, जैसे लौह पुरुष है, नील गगन है, समझे, नीला है आकाशम, तब ना नील गगन, जब भी लौह पुरुष है, नील गगन है, उसके बाद कमल नयन है, समझे, आंख जो है कमल के समान है, जब भी कहीं विशेषता बताया जाएगा तो वह समास होगा कर्मधार। उसके बाद यथा कर्म, अभी तुरंत बताया है, यथा शक्ति और यथा कर्म, तो यह आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास। उसके बाद राधा कृष्ण, एक समास होता है द्वंद्व समास, अभी पता है जब 6 बताए थे। द्वंद्व समास में जितना पहला पद मेन होता है उतने दूसर का पद मेन होता है, और जब भी उसको तोड़िएगा तो उसमें या और आएगा, समझे। देखिए राधा भी आपका इसमें मेन है और कृष्ण भी मेन है, समझे। जब भी तोड़िएगा तो उसमें और आएगा या योजक चिन्ह आएगा हाइफन वाला। तो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, समझे, इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। जब भी तोड़ने पर आपका और का चिन्ह आता है या हाइफन होता है, ऐसा हाइफन, उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। वनवास यानी वन में वास, वन में गए हैं तो वही पता है में वाला होगा, तो तत्पुरुष समास। उसके बाद चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहा गया है, विष्णु को, अभी तुरंत बताए हैं, विष्णु यानी बहुब्रीहि। उसके बाद है साग पात, साग और पात, हाइफन बताए हैं, कौन समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देवासुर, देव और असुर को बोला गया है देवासुर, देव और असुर, तो जहां पर और वाला बताया है तो कौन समास होगा आपको, द्वंद्व समास। देश प्रेम, देश का प्रेम, चाहे देश के लिए प्रेम, समझे, है ना, तो वहां पर कौन समास होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद है कन्यादान, कन्या का दान, तत्पुरुष समास। उसके बाद है चवन्नी, चवन्नी मतलब 4, चवन्नी मतलब 4, तो संख्यावाचक है तो द्विगु समास, द्विगु समास। समास पहचानने के लिए बहुत अच्छा से इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समास आराम से पहचान में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।